नमस्कार। नियोजित शिक्षकों से इसके संबंध में बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हेतु है। इसका गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। अब नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्द परीक्षा होने वाली है और अपना विद्यालय अब उन्हें छोड़ना होगा। जी हाँ, परिसंरचना की बात करते हैं कि कैसा होगा। सक्षमता परीक्षा बहुवैकल्पिक होंगे। जी हाँ, उसके बाद प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा ये आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए, ये बहुत बेहतर है कि यहाँ पर उनको काफ़ी राहत मिलेगा। उसके बाद परीक्षा का विषय की बात कर लेते हैं। परीक्षा के विषय है राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले विषय। जिस विषय को पढ़ा रहे हैं वैसे ही होगा और बाकी थोड़ा जीएस होगा। पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TR1 TR2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम होगा। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर यह कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TR1 और TR2 के लिए निर्धारित, यही उसका पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा। अब बात कर लेते हैं इसका पैटर्न का। तो ये 150 अंक का होगा। परीक्षा जो होगा वो 150 अंक का होगा, यानी कि आपको 150 अंक का जो परीक्षा है वो आपको देना है। अब बात कर लेते हैं अहर्ता का, कि कौन आदमी है जो परीक्षा दे सकते हैं। अहर्ता जो है इसका स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त कार्यरत शिक्षक दे सकते हैं। जी हाँ, यानी कि वही देंगे जो पूर्व से शिक्षक हैं, वही देंगे, सभी के लिए नहीं है। परीक्षा शुल्क की बात कर लिया जाए तो इसका है सभी कोटि के अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा है शुल्क जो है वो 1100 रुपये लगेगा। सभी को देना होगा 1100 रुपया। पहले कुछ कम बेसी कुछ रहता था, लेकिन नहीं, अब सबको 1100 रुपया देना है। परीक्षा की अवधि जो है वो अवधि 2.5 घंटे की होगी। जी हाँ, 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। 2.5 घंटा में आपको सवालों का जवाब, 150 सवालों का जवाब जो है दे देना है। अब किस विषय में किनको कितना लाना है सो देख लीजिए, किनको कितना लाना है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि परीक्षा जो होगा ना वो कंप्यूटर आधारित होगा। कंप्यूटर पर आपको परीक्षा देना होगा। जी हाँ, परीक्षा जो है आपको कंप्यूटर पर देना होगा। हो सकता है कि कुछ शिक्षिकाओं को ये परीक्षा देने में कठिनाई भी हो सकती है। जिनको ज्ञान नहीं है कंप्यूटर चलाने का, थोड़ी सी असुविधा होगी। इसलिए इसका प्रैक्टिस घर में अगर लैपटॉप वगैरह है या नज़दीक में कोई ऐसा सेंटर है तो उस पर जाकर के कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है दिक्कत हो, ऐसे ना हो तो ईश्वर करे ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद उत्तीर्णांक, किनको कितना नंबर ला करके वो पास होंगे। कहता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा के उत्तीर्णांक निम्नलिखित होगा। सामान्य वर्ग के जो बच्चे होंगे, जो शिक्षक होंगे, उनको लाना है 40%। जी हाँ, पिछड़ा वर्ग को लाना है 36.5%। पिछड़ा वर्ग अनेक्षर 1 को लाना है 34%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को लाना है 32%। दिव्यांग को लाना है 32% और महिला को लाना है 32%। इसमें सामान्य वर्ग महिला यानी कि सभी महिला को कर दिया है। यहाँ पर सामान्य पुरुष, यहाँ पर सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनेक्षर 1 और उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब पुरुष का था। दिव्यांग भी, और दिव्यांग भी पुरुष में ही रखिए उसको 32%। और उसकी सभी महिला को यानी कि 32% लाना है। यानी कि परीक्षा पास करना बहुत कठिन काम नहीं है। एकदम माथा से एकदम निकाल दीजिए, परीक्षा पास करना। 150 में आपको 32 नंबर लाना है। आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसको कैसे भी मारिएगा। आप देख लीजिए 150 अंक को किसी भी सेट पर डाल करके अंदाजे भी मारते हैं तो आपको 15 नंबर आ जाएगा। और 17 नंबर पर आपको प्रैक्टिस करना है। 15 नंबर तो वैसे ही आप तुक्का मारिएगा से आ जाएगा, और 17 नंबर पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। इसलिए मेन बात परीक्षा पास करना नहीं है, मेन उसका है इस बार सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो कि किस
सर्टिफिकेट को लेकर के शिक्षक काम कर रहे हैं, उसका जांचना है कि कितने इसमें किनका सर्टिफिकेट क्या है, सही है या गलत है। मेन यहाँ उद्देश्य ये है। और दूसरा है कि इनको हर हाल में अपने क्षेत्र से बाहर निकाल के फेंकना है। बस इतना ही जानिए। ये सरकार, ये गवर्नमेंट चाहती है, खास करके के पाठक ये चाहते हैं कि हर हाल में नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपने विद्यालय जो पास में है, घर में जिनका स्कूल है, वहाँ से निकले और जिला से बाहर निकलें। जिला से बाहर निकालना है, तभी इनका कलेजा जो है वो ठंडा होगा। बस यही जानिए। परीक्षा में कोई जान नहीं है, इस चलते परीक्षा से घबराना नहीं है। मेन ये है कि इनका यही एक उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर नियोजित शिक्षकों को अपने विद्यालय नहीं रहने देना है, इनको यहाँ से निकाल करके बाहर फेंकना है। बस यही मेन उद्देश्य है। और क्या सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं, कहीं कोई सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि तो नहीं है, या कहीं सर्टिफिकेट जाली तो नहीं है। बस यही इनका मेन मकसद है और कुछ भी नहीं है। अब प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। उसके बाद आइए अब विज्ञापन की बात कर लेते हैं। देखिए, विज्ञापन बहुत जल्दी ही आ गया है। इसका विज्ञापन की इसकी अगर जो बात कर लें तो विज्ञापन का जो प्रकाशन है वो 26/1 को होगा, 26/1/2024 को। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि सब जल्दी है, 1/2/2024 से 15/2/2024 तक, यानी 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आपको आवेदन करना है। शिक्षक के अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक। जी हाँ, शिक्षक के अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब सोच लीजिए, गौर से ज़रा सोचिए। आवेदन हो गया 1 फरवरी से 15 फरवरी, और शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड भी देखिए 15 तक हो गया, 15 से ही, यानी 15 फरवरी से 15 से 16, 15 शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है 5 फरवरी से 16/2/2024 तक। तब 15 तक तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि है। आवेदन करेगा 1/2/2024 से 15/2/2024 तक। और शिक्षक के अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। डाउनलोड एडमिट कार्ड होगा 5/2/2024 से 16/2/2024, यानी कि जैसे जैसे आप आवेदन करते जाइएगा वैसे वैसे आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होते जाएगा। इसका मतलब तो यही है, यानी 15 वाला है तो 16 को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, 1 वाला है तो 5 को करिए, 2 वाला है तो 6 को करिए, 3 वाला है तो 7 को करिए, यानी कि या 1 वाला है जो 5 से 1, 2, 3, 4 वाला जो है ना वो 5 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कारण कि इसमें और भी काम है, इसलिए पहले तुरंत दे दिया है। देखिए, डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना है। उसके बाद फिर इसको अपलोड करना है। आपको डी ऑफिस जाना है, जा कर के उस पर वेरीफाई करवाना है, हस्ताक्षर कराना है। उसके बाद फिर 16/2/2024 से 6/2/2024 से 16/2/2024 तक फिर उसको अपलोड कर देना है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है वो 26/2/2024 है से 13/3/2024 है। जी हाँ, ऑनलाइन जो परीक्षा होगा वो 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च 2024 तक है। और परीक्षा आपको जान लीजिए कंप्यूटर आधारित है। परीक्षा ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको मुश्किल से 20 प्रश्न की ही तैयारी करनी होगी, इससे ज़्यादा का नहीं। बाकी आप कैसे भी अगर आप उसको टिक कर दीजिएगा ना तो आपको मिल ही जाएगा नंबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। सरकार का अलग मंशा है, उस मंशा को समझ लीजिए। बाकी इसका कुछ नहीं कि हर हाल में विद्यालय से बाहर निकालना है, बस एक मंशा जानिए, विद्यालय से बाहर निकालना है, अपने ज़िला से बाहर निकाल देना है या अपने प्रखंड से बाहर निकाल के इनको कहीं रखना है। पहले क्या हो रहा था कि शिक्षक स्कूल जा रहे थे, स्कूल खोल करके घर जा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, नहा रहे थे, खा रहे थे, वहाँ पर धान पिटवा रहे थे, तो दुकान चला रहे थे।
इस टेंडेंसी को बदलना है। कुछ मामले में ये सही भी है, कारण कि बहुत फजीहत इन लोगों ने करवाया है। इसके वजह से कुछ मान के चलिए कि 1,000 शिक्षक, जिसके वजह से 3.5 लाख शिक्षक बदनाम हो गए। 3.5 लाख जो शिक्षक हैं, 1,000-2,000 शिक्षक की वजह से पूरा सिस्टम बदनाम हो गया। इसलिए सरकार चाहती है कि अब सब बाहर जाइए। तो जो शिक्षक बाहर से जाकर के कहीं नौकरी कर रहे हैं उनको ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो घर में रह के काम कर रहे थे उनके लिए ये बात काफ़ी विचारणीय है। अब चलिए विशेष अनुदेश की बात करते हैं। परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। उसके बाद शिक्षक या अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। चलिए ठीक है। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक के अभ्यर्थी द्वारा खासकर माता पिता का नाम, जन्मतिथि, योगदान की तिथि सही भरा जाएगा या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट करें, यानी उसको मिलान कर लेना है, उसके बाद सबमिट करना है। अगर किसी कारण से त्रुटि रह गया तो उसको मिलान करिए, उसके बाद भरिए। शिक्षक या अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट सीटेट स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना होगा। जी हाँ, आपको आधार कार्ड, मैट्रिक, इंटर, सीटेट, बीए का जिस पर नियुक्ति है वहाँ तक के आपको भरना है। उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक या अभ्यर्थी को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा कि कौन कौन सा जिला में आप ले सकते हैं। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, ये सारा काम भी पटना से ही होगा। इसमें हमारा आपका कहीं कुछ चलने वाला भी नहीं है। बस एक ही मंशा है कि उनको बाहर निकालना है यहाँ से, बस। शिक्षक के अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की जांच उपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। जी हाँ, इसके बाद इस सबको फिर स्थापना का जो साइट होगा वहाँ जाएगा, वहाँ से लॉगिन होगा, डिजिटल हस्ताक्षर होगा, उसके बाद वो आएगा। ऑनलाइन परीक्षा देने वाली एजेंसी 2 मशीन 2 महीना के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक या अभ्यर्थी थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिएक्सेशन कराना वहाँ पड़ेगा, यानी कि आँख का जाँच, पुतली का जो जाँच होगा वो किया जाएगा। यानी कि अब मानिए कि शिक्षक जो है वो अब मार्च तक जो है वो स्कूल में विधिवत रह नहीं पाएंगे। उनको ये काम फॉर्म भरना, ये करना, कई बार आना जाना होगा। और आगे देखिए ना, आगे और भी इंटरेस्टिंग लाइन है, उसको देखिएगा तब पता चलेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड में QR कोड हो एवं बार कोड अंकित होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थी को सीटिंग अरेंजमेंट यथासंभव ध्यान रखा जाएगा, कारण कि एक ही विषय का एक साथ 2 कैंडिडेट नहीं बैठे। चलिए ठीक है। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर वीक्षक एवं केंद्र अधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा। ठीक है। परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक के अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। समझ गए ना? इसको देखिए, जरा बढ़िया से देखिए, इसको गौर से जान लीजिए। परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक या अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। वहाँ से अंगूठा का निशान लगाना होगा और वहाँ आँख की आपकी जो पुतली है उसका मिलान किया जाएगा। समझ गए? और अगर आपका एडमिट कार्ड खो जाएगा तो भारी फेरा है आपको। जी हाँ, आपको अपना मूल एडमिट कार्ड संभाल के रखना होगा। उसके बाद देखिए, सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी अभ्यर्थियों का 3 बार अंगूठा का निशान लगेगा, फिर आँख का मिलान किया जाएगा 3 बार। जी हाँ, सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी अभ्यर्थियों का 3 बार अंगूठा का निशान होगा। उसके बाद 3 बार जो है आँखों का मिलान होगा। 1 बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार काउंसलिंग के समय में, तीसरा बार विद्यालय के एग्जाम के समय में, कि ताकि जो परीक्षा दे रहा है वही DO ऑफिस में आए,
वही विद्यालय में योगदान करे तो 3 बार हो गया। ये नहीं, और उसके बाद विद्यालय में योगदान वही करेंगे, वहाँ पर शिक्षक लेके आएंगे आपको, जहाँ पर आपका होगा योगदान का आवंटित जिला मिलेगा, कि वहाँ के जो एचएम होंगे जो भी, वो फिर आपको लेके आएंगे साथ में, वो मिलाएंगे कि हाँ यही शिक्षक है। अगर वहाँ पर नहीं मिलता किसी कारण से तो भी आप सारा परीक्षा पास करने के बाद भी आप वापस हो जाइएगा। और उसके बाद वो मिलान होगा तब आपका हाथ हेडमास्टर के हाथ में दे देगा कि देखिए अब ये शिक्षक है, अब आप रखिए। तो आपको कहीं भी फर्जीवाड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आपके जगह पर दूसरा कोई बैठ नहीं सकता उतना आसानी से, जैसा कि अभी हुआ है Tier 1 और Tier 2 में हुआ है। मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक या अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। सोच लीजिए, इसको देखिए, कहता है कि मूल एडमिट कार्ड, जबकि एडमिट कार्ड जाएगा स्थापना में, फिर वहाँ से आना है। कहीं अगर जो गुम हो गया तो आपको फिर से सारा कुछ करना होगा, दोबारा आपको परीक्षा देना होगा। मानते हैं गुम हो गया, पास हैं, गुम हो गया तो तब भी भारी फेरा है, फिर दोबारा आप दीजिएगा। दोबारा परीक्षा में हो सकता है कोई घटना दुर्घटना कोई बात हो जाए, घर में तबीयत खराब हो जाए, तो एक परीक्षा फिर वैसे ही चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा। और अगला है कि वैसे शिक्षक या अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 से 9:30 बजे तक, रात तक आप जाके हो जा प्रैक्टिस करिए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, यानी स्कूल में रहिए और रात में चल जाइए 7:30 बजे और 9:30 बजे तक हो जा प्रैक्टिस करिए, ताकि आप पास हो सकें। क्या सोच रहे हैं, कैसा लग रहा है सब सुन के? लेकिन सरकार की यही मंशा है। सुनने में तो इतना टफ लग रहा है, इसको करिएगा, भौतिक रूप में इसको आप उतारिएगा और मुश्किल है। अब सोचिए कि जो जिला से दूर रह रहा है, जो जिला मुख्यालय जहाँ पर कोई कॉलेज भी नहीं है, वहाँ से 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, डुमरिया और मोहड़ा देन तो 50 किलोमीटर रखिए, फिर उधर गोह रखिए, उधर तो और भी मुश्किल है। हम गया जिला की बात कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है। कहाँ पर जाएगा, वहाँ पर कोई सेंटर ही नहीं है, कहाँ महिलाएं या जेंट्स भी कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आगे का राह बहुत कठिन है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, और उसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद थंब इम्प्रेशन और आँखों का मिलान किया जाएगा। उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद आप योग शिक्षक बन जाइएगा, यानी तब आपका 100% जो है वो सिलेक्शन माना जाएगा। यानी कि ये सब है कि बस इतना ही जानिए। आपको क्या लगा, परीक्षा में कोई जान? कुछ नहीं, परीक्षा में कोई जान नहीं है। जी हाँ, एकदम इतना इस बात को तो जान लीजिए। यहाँ पर आइए, इसमें देखिए, परीक्षा में कोई जान नहीं है। सामान्य को 40% लाना है, बिल्कुल ठीक है। पिछड़ा वर्ग को लाना है 36.5%, पिछड़ा वर्ग अनेक्षर 1 में 34% लाना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 32% लाना है, दिव्यांग को 32% लाना है, और टोटल महिला को भी 32% लाना है। 150 में 32% नंबर लाना है। कोई भी ज़्यादा कठिन काम नहीं है, एकदम आना ही आना है। तो फंसा मामला कहाँ फंसा कि आपको पास करने के बाद आपको स्कूल छोड़ना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पास करने के बाद स्कूल छोड़ना है, और दूसरा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। इसके सिवाय इसमें कुछ नहीं है, इतने जानिए। इसके बाद इसमें कुछ है ये नहीं है। आपको स्कूल को छोड़ना है, दूसरे ज़िला में जाना है, घर से दूर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाकर ड्यूटी करना है, पहला वो। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कागज़ का जाँच होगा, मेन यही। इसके सिवाय इस परीक्षा में कोई जान नहीं। आप देख लीजिएगा, प्रश्न जब आपको मिलेगा, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, पढ़ाई वढ़ाई में कर रहे हैं, आपको मानिए कि 60%, 80%, 85% आप नंबर लेके आइएगा। ये मेरा अनुभव है। हम शिक्षकों के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हमको ये पता है कि शिक्षक एकदम टैलेंटेड है, तभी तो बीपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी में शिक्षक बन रहे हैं, कई और वैकेंसियों में टेकअप कर रहे हैं और जा रहे हैं। वो शिक्षा में कहीं कोई है, हाँ कहीं
कुछ ऐसे शिक्षक हैं थोड़ा बहुत कठिनाई होगा, लेकिन मेन कठिनाई नहीं है, कठिनाई सब परीक्षा पास कर जाएंगे। हमारा शुभकामना भी है। आपको अपना स्कूल छोड़ना है, मेन यहाँ ये है कि आपको अपना स्कूल छोड़ना है। आप अपने घर से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर या दूसरे ज़िले में 60-70 किलोमीटर भी जा सकते हैं और कागज़ की जांच होगी। बस यही मेन उद्देश्य है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।